मैं मेरा नाम स्वामी विमल चैतन्य है और मैं अपनी क्लास +2 से ओशो से जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने जो ओशो की जो मतलब थेरेपीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव जाना है, जैसे जो मिस्टिक रोज़ है और बॉर्न अगेन है, वो भी बहुत अच्छा है और मैंने उनको किया है, 2-2 बार भी किए। मिस्टिक रोज़ 2 बार किया है मैंने। और कुछ गुरु कृपा रही तो मैं आईआईटी बॉम्बे में था, वहाँ से फिर मैं पीएचडी करने के लिए स्विट्ज़रलैंड में गया, ईपीएफएल में। फिर उसके बाद मैं, अगर आपको सत्य बताऊं तो मैं कुछ एजुकेशन के लिए करना चाहता था, तो मेरे पीएचडी में एक्चुअली 14 रिसर्च आर्टिकल, तो और मैंने वहाँ से छोड़ दिया। फिर वो मैं वापस आया, यहाँ पे मैं आईआईटीज़ में गया, उनको मैंने सब कुछ सत्य बताया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो ये कॉन्वेंट वाला, ये आदमी को एक तरह की इन्फीरियरिटी से भर देता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता जीवन में। सिर्फ 3-4% लोग ही हैं जो मतलब जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, सिर्फ उन्हीं के काम आता है। तो और मेरे को जो 6-7 महीने मैं यहाँ घूमता रहा और किसी ने भी मुझे जॉब नहीं दी। फिर मैं यहाँ से वापस यूरोप चला गया। फिर मेरे को वहाँ पर मुझे पता था कि मैं अप्लाई करूँगा और 15 दिन में ही मुझे जॉब मिल जाएगी। तो फिर मैं फ्रांस में गया, फ्रांस में मैं 2.5 साल रहा। फिर वहाँ से फिर मैं एस्ट्राजेनेका, स्वीडन में एक कंपनी है, उसके अंदर एक वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का प्रोजेक्ट था 7-8 कंट्रीज़ का। तो फिर 7-8 मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का। तो फिर मैं उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, 3-3.5 साल में वहाँ पे रहा। फिर मैंने आईटी में वहाँ पे शिफ्ट कर लिया। फिर स्वीडन में भी मैंने 2-1 साल रुका मैं। फिर उसके बाद कुछ साधना की बात जैसे और गहरे जाने की मन में आई, तो फिर मैं वापस जैसे इंडिया में आया और यहाँ पे जो पुराने जो ओशो के मेडिटेशन सेंटर है, जैसे मैं जबलपुर में 1.5 महीना रहा। जैसे फिर ऊपर जो मेरे को वेदांत में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, ओशो को सुना मैंने काफ़ी। तो फिर मैं जो उत्तरकाशी में जो चिन्मय मिशन का आश्रम है, उसमें भी रुका। तो 1-1.5-2 साल मैं ऐसे ही घूमता रहा यहाँ पे। फिर उसके पश्चात अब जो है मैं जैसे घर में रहता हूँ आधा समय बाहर रहता हूँ और थोड़ा बहुत आईटी में काम करता हूँ। और जो बगल में एक गुरुकुल वेद मंदिर है, जहाँ पे जैसे वो हमारा जो पुराना एजुकेशनल सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं। उनको बड़े एक डिसिप्लिन में रहाया जाता है। और जैसे कॉन्वेंट में को इन्फॉर्मेशन से भरे जा रहे हैं बच्चों को, और मेरे को जैसे फ्रेंच आती है तो मैंने फ्रेंच सिखाने का प्रयास किया। तो मेरे को बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला, क्योंकि मैं बच्चों को सिखाने का प्रयास करता था पर किसी कोई सीखना ही नहीं चाहता, हर कोई चाहता बस मेरे नंबर आ जाए। तो हर बच्चे जो है वो मेरे पास 4 दिन पहले उनका फ़ोन आ जाता है, सर भैया हमारी असाइनमेंट है और आप जो है ना हमको इनके क्वेश्चनों के आंसर करवा दो। और उनके 30 में से 28 नंबर आ जाते थे और कोई 2 मिनट भी जो है वो फ्रेंच में बात नहीं कर पाता था। सेम चीज़ अबाउट इंग्लिश, जो लोगों के नंबर आ रहे हैं इतने इतने, पर कुछ भी उनमें स्किल नहीं पैदा होती। और जो जैसे मेरे को एक झटका सा लगा था +2 के बाद, जैसे इतना हाई कंपटीशन होता है और इतना आदमी को कितनी एक तरह से शौक लगता है। +2 तक आपको, मेरे तो इतने नंबर आ गए, एंड जब भी आप बाहर निकलते हो और आपको कुछ, क्योंकि स्किल्स नहीं डेवलप होती हमारे एजुकेशन सिस्टम से, तो आदमी कुछ भी नहीं कर पाता एक तरह से उसके बाद। तो ये थोड़ा दुर्भाग्य है जो, तो फिर इसलिए अब मैं उनके साथ, वो जो बच्चे हैं गुरुकुल वेद मंदिर में, अब उनको मैं इंग्लिश भी, अब वो कहते थे भी जैसे वहाँ पे पुअर चिल्ड्रन आते हैं जो बहुत ही नीडी होते हैं, उस तरह के बच्चे आते हैं। और मैंने कहा मैं इनको इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। जो हमारा एजुकेशन है ना, जो आप इनको सिखा रहे हो, जो ब्रिटिश इनको कहानियाँ पढ़ाए जा रहे हो, इट्स ऑल मीनिंगलेस। ये कहीं भी +2 के बाद, अगर ये जैसे शारीरिक अच्छे हैं, हो सकता है इनमें से कोई आर्मी में जाए, हो सकता है कि कुछ इस तरह का कुछ बिजनेस करे, तो इनको एक इंग्लिश एज ए स्किल चाहिए। और ये सब मीनिंगलेस है जो आप पढ़ा रहे हो, कुछ भी काम नहीं आएगा। लेकिन वो हमारे इतना इनग्रेंड है वो हमारे अंदर, और एवरीबडी जस्ट फॉलो दैट। तो फिर मैं अपने लेवल पे जितना होता है मेरे से, उन बच्चों के साथ मैं प्रयास करता हूँ और बहुत अच्छा समय गुजारता हूँ। सुबह उनको 2 या 3 बार मैं जाता हूँ हफ्ते में। और योग, कुंडलिनी योग जो मैंने सीखा है, जो हमारा ट्रेडिशनल है, जो मतलब निर्मले साधु हुआ करते थे पहले,
जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने दो पार्ट बनाए थे, एक तो वॉरियर ट्रेडिशन और दूसरा जो है वो जो जो वेदांत पढ़ते थे, तो उस उनमें से जो है ना ये कुंडलिनी योग आया, जो बाबा श्रीचंद थे जो उनके लड़के थे, तो उससे उनसे फिर वो ट्रेडिशन आ गया। तो मुझे वो जैसे योग आता है काफ़ी डिटेल में, तो उनको बच्चों को भी मैं सिखाता हूँ, और साथ में ओशो के मेडिटेशन भी उनको करवाता हूँ, और साथ में उनको शाम को जो है वो अपना संगीत की शिक्षा देता हूँ। तो मैं जैसे ऋषिकेश में आया हुआ था, गुरु पूर्णिमा थी जैसे, तो इसमें समय पर मैं आता हूँ इधर, और वहाँ से फिर जैसे ही भाव होता है तो मैं वहाँ से फिर आगे मैंने कॉल किया देहरादून वाले आश्रम में, तो उन्होंने कुछ सही से रिस्पॉन्स सा नहीं दिया जैसे। तो फिर उसके बाद में मैंने जब स्वामी जी को कॉल किया, मेरा मन था भी इधर कहीं एक मतलब कुछ समय मैं एकांत में गुजार के जाऊं, तो फिर स्वामी जी ने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया, तो फिर मैं आया तो बहुत सुंदर जैसे आश्रम है, नेचर है, यमुना जी की कृपा है बगल में, तो और बड़ी अच्छी यहाँ वाइब है। शायद मैं जब भी इन पहाड़ों में आता हूँ, जो भी एक तरह से ये बद्रीनाथ के जो पहाड़ हैं या जो गंगोत्री जी वाले हैं, तो उसमें कुछ एक ऐसे अंदर से एक भावना सी पैदा होती है, कुछ कुछ महादेव के प्रति कुछ पुराना कुछ डिवोशन रहा होगा या कैसे, तो बड़ा बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ जैसे बुद्धा हाल है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर उसकी एनर्जी है। तो 4-5 दिन से मैं यहाँ रह रहा हूँ, और कहते हैं ना कि आदमी आनंद में होता है तो समय का उसको पता नहीं चलता, तो पता ही नहीं मुझे आज याद भी नहीं है कि मुझे 4 दिन हो गए या मुझे 6 दिन हो गए, या मतलब मेरे को एग्जैक्टली मैं भूल ही गया हूँ मतलब कितने समय से मैं इधर हूँ। तो बहुत सुंदर है, बड़ी कृपा है, गुरुओं की कृपा है, और बड़ा सानिध्य है मित्रवत इनका, जो रिस्पॉन्स है उसके लिए इनका भी धन्यवाद है। जो ये शिविर लगा रहे हैं उसका कोई फायदा हुआ आपको? जो शिविर चल रहा हाँ, साथ जो संघ होता है, संघ का सानिध्य है, सदा ही अच्छा लगता है। और ये एक कमी सी मुझे भी सदा ही पीड़ा सी से रहा। मैं हमारे वहाँ भी जैसे कोशो का भी मेडिटेशन सेंटर है, और उसमें भी मैंने प्रयास किया, जो पुराने मित्र हैं तो कुछ उनमें पता नहीं आपस में ना एक वो, जैसे आपने जो इश्यू जो रेस किया कि आपस में ना डिस्कशंस, और आपस में मतलब कोई वो मीनिंगफुल एक दूसरे को गिराना, जैसे उस तरह की बातें, कुछ रियल रियल बातचीत नहीं होती, मेडिटेशन नहीं होता। मतलब उसका कारण भी जो मुझे लगता है कि जैसे ओशो ने हर उनकी तीसरा या चौथा शब्द ही ध्यान है, अगर आप उनकी बुक्स देखें तो बाकी सब उन्होंने बहुत कुछ बोला है, और ध्यान ही उनके जो जगत में जो उनके बहुत कम किया जाता है, सुना बहुत जाता है उनको। तो शायद मेरी जो समझ बनी तो शायद इस ये कारण है। तो वहाँ भी वो आश्रम है, और कोई भी वहाँ आता नहीं है। पहले मैं वहाँ जाता था, सुबह डायनामिक करता था, और नाथ ब्रह्म जो मेरे तो फेवरेट मेडिटेशन है, तो फिर कोई भी नहीं आता था, तो मैंने फिर फाइनली घर में ही करना शुरू किया उसको। और अच्छा, अगर लोग रियलिटी में बात करें, आपस में मिल के कुछ करें, तो जैसे स्वामी जी ने कहा है कि इट वुड बी मच मच बेटर, टू ब्रिंग अ लॉट एक्चुअली।